चलो गाइस, तो इस वीडियो में आपको इंजन ब्रेकिंग के बारे में बताने वाला हूँ कि वो किस तरह से काम करती है और हमें किस सिचुएशन में आप जो इंजन ब्रेकिंग का यूज में लेना चाहिए और आप इंजन ब्रेकिंग का यूज में कैसे ले सकती हो। अगर आप एक अच्छे ड्राइवर हो तो आपको इंजन जो ब्रेकिंग होती है उसका जो यूज में लेना आपको पता होगा। अगर आपको नहीं पता है तो वीडियो लास्ट तक देखना, क्योंकि जो इंजन ब्रेकिंग है हमारी जो कई सारी इमरजेंसी सिचुएशन हो गई या फिर कई सारी ऐसी सिचुएशन हो गई जब हम अपनी कार में इमरजेंसी जब हम ब्रेकिंग का यूज में लेते हैं तो हमें सबसे ज्यादा जरूरत जो होती है अपनी जो इंजन ब्रेकिंग की जरूरत होती है। जैसे कि आपने सुपर बाइक्स में देखा होगा कि अगर वो बहुत ज्यादा स्पीड में होते हैं, जैसे कि 100+ होते हैं, तो वो करते हैं कि अपनी जो ब्रेक को कम अप्लाई करते हैं, बल्कि जो अपने इंजन ब्रेकिंग के हेल्प से अपनी बाइक को रोक लेते हैं। तो ये जो इंजन ब्रेकिंग है आपको भी आनी चाहिए, क्योंकि जो जैसे कि आप कभी बाइक चलाते हो तो जैसे कि अगर आप पे गलती से अगर अपनी जो का बाइक है वो 60 की स्पीड पर आपने एकदम से गलती से अगर आप पे गियर जो शिफ्ट हो गया तो बेसिकली होता क्या है कि अपनी कार बाइक है वो एकदम से झटका लेके कम हो जाती है स्पीड। तो उसी प्रकार अपनी जो कार में भी इंजन ब्रेकिंग काम करता है और ये चीज है सभी को आनी चाहिए। तो वीडियो ऐसे शुरू करते हैं। वीडियो लास्ट तक देखना, आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। और अभी अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर से जगह सब्सक्राइब कर दे। और अभी तक आपको डाउट हो कुछ भी कैसी भी वीडियो अगर आपको चाहिए तो कमेंट में जरूर बता देना। तो सबसे पहले बात करें कि इंजन ब्रेकिंग हमको किस सिचुएशन में यूज में लेना चाहिए। जैसे कि अगर अपनी कार है बहुत ज्यादा हाई स्पीड पे और आपके ब्रेक्स हैं वो इतने ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, आप ब्रेक से जैसे ब्रेक लगाते हो तो आपको लगता है कि अनस्टेबल हो रही है अपनी कार, तो इस सिचुएशन में आप जो इंजन ब्रेकिंग का यूज में लेके अपनी कार को रोक सकते हो। या फिर अपनी कार की जब आप ब्रेक फेल हो जाते हैं तो जब भी आप अपन जो इमरजेंसी सिचुएशन में आप अपनी जो कार में इंजन ब्रेकिंग का यूज में लेके आप रोक सकते हो। तो सब इसमें करना क्या होता है, जैसे कि एग्जांपल के लिए हम मान ले कि अपनी जो कार है 5th गियर में चल रही है और अपनी जो कार की स्पीड है वो 80 है। तो जब हम करेंगे क्या, जैसे कि अपनी ब्रेक को अप्लाई किया तो होता क्या है, बेसिकली अपनी कार अनस्टेबल हो रही है तो आपने जैसे पता किया अपनी जो कार है अनस्टेबल हो रही है तो आप करोगे क्या, जैसे कि अपनी जो एक्सीलेटर पेडल को छोड़ दोगे। फिर आपको करना क्या है कि जैसे कि अपनी कार में एक डाउन शिफ्ट करना है। एकदम से अपने को ये नहीं करना है कि अपनी कार सेकंड गियर में ला दी 5th गियर से, ये आपको गलती नहीं करनी है। क्या करना है, बेसिकली 5th गियर से आपको 4th गियर में लानी है। जैसे ये एकदम से झटका लगेगा आप थोड़ा सा अपनी स्टीयरिंग को टाइट पकड़ के रखना। फिर आपको करना क्या है कि फिर से 3rd गियर में अपनी कार है डाउन शिफ्ट करनी है, कुछ इस तरह से 2nd गियर में, कुछ इस तरह से 1st गियर में। और जैसे हमारे जो 1st गियर में आ जाए जब आपको हैंड ब्रेक लगा देना है। ये सिचुएशन तो हो गई जब अपनी कार की ब्रेक फेल हो जाए। दूसरी सिचुएशन वो हो गई जैसे कि आपको एकदम से अपनी कार है बहुत स्टेबली रोकनी है। तो सिचुएशन में आप करोगे क्या कि जैसे जैसे आप ब्रेक को अप्लाई करोगे वैसे वैसे आप क्लच का यूज में लेके आप गियर को डाउन शिफ्ट करते रहोगे। जैसे कि 5th से 4th हो गया, कुछ इस तरह से 4th से 3rd हो गया, कुछ इस तरह से 3rd से और 2nd हो गया। और जैसे ही आप ब्रेक अप्लाई करो तो एक चीज का ध्यान रखो, जैसे कि थर्ड से मैं 4th में लाता हूँ, अब 4th से 3rd लाता हूँ, डाउन शिफ्ट करता हूँ, तो आपको एकदम से ये क्लच इस तरह नहीं छोड़नी है। कुछ इस तरह से जैसे ही बाइटिंग पॉइंट होता है वहां से कुछ धीरे धीरे छोड़नी है, जिससे अपनी कार में इतना झटका नहीं लगेगा, अनस्टेबल नहीं होगी और अपनी कार है स्मूथली रुक जाएगी। तो वीडियो में बताते हैं। वीडियो धन्यवाद, थैंक यू सो मच।